मेरे पिता ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लोमड़ी पकड़ी जो अगली सुबह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। पिता डरकर माफी मांगने लगे, पर उसने गुस्सा करने के बजाय रोज जश्न मनाने की बात कही। 10 महीने बाद मेरी लोमड़ी माँ ने मुझे जन्म दिया। कई सालों बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ी काट रहा था तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर ने छोटी लोमड़ी को जकड़ रखा है। मैंने तुरंत कुल्हाड़ी फेंककर अजगर को मार गिराया। वह छोटी लोमड़ी अजगर के चंगुल से तो बच गई, लेकिन वह काफी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मैं उसे उठाकर घर लाया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। कुछ ही दिनों में वह फिर से दौड़ने लगा। उसके बाद वह लोमड़ी वहीं रुक गई। मैं खुद अनाथ था और अपना पेट पालना मुश्किल था। कई बार उसे जंगल भेजने की सोची, पर वह हर रात मुंह में जंगली फल दबाए दरवाजे पर आ जाती। कभी कभी वो जंगली शिकार भी पकड़ लाती थी। तब मुझे समझ आया कि वो अपना पेट खुद भर सकती है और मुझे तसल्ली हुई। वो छोटी लोमड़ी मेरे 18 साल का होने तक हमेशा मेरे साथ रही। उसी साल वो अचानक कहीं चली गई। मैं रात तक इंतजार करके उसे ढूंढने निकलने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। वह मुस्कुराकर बोली, क्या तुमने मेरी पोती को देखा है? मेरा दिल बैठ गया क्योंकि गांव के बाहर कोई आया नहीं था। आपकी पोती कौन है? तभी बुढ़िया हल्का सा खांसकर मुझे घूरते हुए बोली, सालों पहले मेरी पोती घर से अचानक गायब हो गई थी। मैंने सुना है कि वो अब तुम्हारे यहाँ रह रही है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही था। मैंने कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, पर उसकी नजरें रसोई घर पर टिकी रहीं। पीछे मुड़कर देखा तो छोटी लोमड़ी वहीं बैठी पूंछ हिलाते हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। औरत उसे देखकर बिना कुछ कहे चली गई। रात को लोमड़ी मेरे पेट पर सो गई। अगली सुबह वह फिर गायब थी। जैसे ही मैं बिस्तर से उतरा, देखा कि मेज पर लाल कागज में लिपटे बालों के साथ एक लाल पेटीकोट रखा था। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। मैं ये सारी चीजें लेकर सीधे सरपंच के पास गया। सरपंच ने इन्हें देखकर हंसते हुए कहा, ये किसी लड़की का प्यार है, इसे रख लो। अब तुम रिश्ता मांग सकते हो। दादाजी को बताओ ये किसने दिया है। मैं हैरान था, क्या ये मुमकिन है? ये सब चीजें छोटी लोमड़ी मेरे लिए लाई थी, पर उस दिन के बाद वो फिर कभी नहीं दिखी। उसके जाने के बाद मेरा दिल खाली सा हो गया था। खाने पीने और सोने के अलावा मैं उसे पहाड़ों में ढूंढता रहता, पर कोई सुराग नहीं मिला। आधे महीने की तलाश के बाद भी जब वो नहीं मिली तो मैं निराश हो गया कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन फिर एक रात एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने अचानक सिर उठाया और उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, वह कहीं खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनकर मैं सिहर गया। पहले पोती अब पोता, सब मेरे ही घर क्यों आ रहे हैं? मैंने तुरंत कहा कि मैंने उसे नहीं देखा, पर बुढ़िया उलझन में दिखी। नहीं देखा? तो 6 साल पहले नहीं, 6 साल पहले क्या तुमने मेरे पोते को देखा था? उसकी बात ऐसी थी जैसे वह पूछ रहा था। काफी सोचा पर कुछ याद नहीं आया। गलतफहमी है, मैंने पोता नहीं देखा। ये सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं डरकर पीछे हटा और सीधे सरपंच के घर जाकर सारी बात बता दी। सरपंच तुरंत हैरान होकर मेरी पीठ के पीछे इशारा करते हुए बोला, क्या उसी की बात है? तभी मुझे पीछे ठंडक महसूस हुई। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैं डरकर सरपंच के पीछे छुप गया और सरपंच उसे गौर से देखने लगे। तुम किस गांव की हो? रात के इस समय एक छोटे बच्चे को डराना ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत ने